नसीराबाद विद्रोह विस्तार एवं घटनाक्रम। भारतीय सैनिकों में उत्तेजना का एक धार्मिक कारण क्या था? सैनिकों को लगा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों ने क्या गुप्त कदम उठाया? बाहर से यूरोपियन सेना और तोपें मंगवाईं। नसीराबाद में विद्रोह की स्थिति को शुरू हुआ। 28 मई 1857 को किस बटालियन के सैनिकों ने सबसे पहले तोपखाने पर अधिकार किया? 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद विद्रोह में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई? मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबारी। नसीराबाद में कौन से अंग्रेज अधिकारी घायल हुए? लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी। नसीराबाद से भागकर अंग्रेज अधिकारियों ने कहां शरण ली? ब्यावर में। नसीराबाद के विद्रोही सैनिकों ने कितने ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा अन्य किसी का रक्त नहीं बहाया? केवल 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा। नसीराबाद की सैनिक छावनी को तहस नहस करने के बाद कहां की ओर रवाना हुए? दिल्ली की ओर। विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? 18 जून 1857 को। नीमच में क्रांति। नीमच में विद्रोह की स्थिति को हुआ। 3 जून 1857 को। नीमच से रवाना होकर क्रांतिकारी कहां पहुंचे जहां के शासक ने उन्हें भोजन और ठहरने की सुविधा दी? शाहपुरा। शाहपुरा के बाद क्रांतिकारी कहां पहुंचे जहां जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया? निम्बाहेरा। नीमच के क्रांतिकारी किन स्थानों से होते हुए दिल्ली पहुंचे? शाहपुरा, निम्बाहेरा, देवली, टोंक और आगरा। नीमच पर पुनः अधिकार करने के लिए जी लॉरेंस ने किसे निर्देश दिया? कप्तान शॉवर्स को। कप्तान शॉवर्स ने किन रियासतों की राजकीय फौजों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया? कोटा, बूंदी और मेवाड़। अंग्रेजों ने नीमच पर पुनः अधिकार कब किया? 8 जून 1857 को। एरनपुरा और आलवा की क्रांति। मारवाड़ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा किसने उठाया? मारवाड़ के जागीरदारों ने। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने कब विद्रोह किया? 21 अगस्त 1857 को। क्रांतिकारियों ने किस स्टेशन को लूटा? एरनपुरा स्टेशन को। आलवा कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित एक गांव। आलवा के किस ठाकुर ने क्रांतिकारियों को अपनी सेवा में ले लिया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह किन 2 पक्षों का विरोधी था? अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा का। कुशाल सिंह की सहायता के लिए कहां के सामंत अपनी सेनाएं लेकर आलवा पहुंचे? मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत। महत्वपूर्ण तथ्य समरी। नसीराबाद 28 मई 15वीं नीमच 3 जून कप्तान शॉवर्स द्वारा पुनः अधिकार। एरनपुरा 21 अगस्त ठाकुर कुशाल सिंह का नेतृत्व। गंतव्य। सभी विद्रोही अंततः दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे। बिथुरा और चेलावास का युद्ध। आलवा का संघर्ष। जोधपुर के महाराजा ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों की सहायता हेतु आलवा फौज भेजी? सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में। आलवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की फौज को कब पराजित किया? 8 सितंबर 1857 को। इसे बिथुरा का युद्ध भी कहा जाता है। 8 सितंबर के संघर्ष में जोधपुर का कौन सा किलेदार मारा गया? अनार सिंह। जोधपुर फौज की पराजय के बाद कौन जान बचाकर भाग निकला? सिंघवी कुशलराज। जोधपुर फौज की पराजय के बाद क्रांतिकारियों के हाथ क्या लगा? तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री। जोधपुर की हार के बाद स्वयं में जी लॉरेंस सेना लेकर कब आलवा आया? 18 सितंबर 1857 को। इसे चेलावास का युद्ध या कालीगोरों का युद्ध कहा जाता है। 18 सितंबर के संघर्ष में किसकी पराजय हुई? जी लॉरेंस की सेना की। ब्रिटिश फौज को हराने के बाद क्रांतिकारी कहां की ओर कूच कर गए? दिल्ली की ओर। आलवा का पतन और ब्रिटिश अत्याचार। लॉरेंस ने आलवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए किसके नेतृत्व में विशाल सेना भेजी? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। ब्रिगेडियर होम्स ने आलवा पर आक्रमण कब किया? 20 जनवरी 1858 को। संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आलवा का किला छोड़कर कहां चले गए? सलूम्बर। ठाकुर कुशाल सिंह के जाने के बाद आलवा के किले पर किसका अधिकार हो गया? ब्रिटिश फौजों का। अंग्रेजों ने बदले की भावना में आलवा के साथ क्या किया? पूरे गांव को लूटा और किले को बारूद से उड़ा दिया। अंग्रेजों ने धार्मिक प्रतिशोध के तहत क्या नष्ट किया? आलवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ की जनता और सामंतों का ब्रिटिश सत्ता के प्रति क्या रुख था? जनता में काफी रोष था और अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। मेवाड़ की स्थिति को बिगड़ने से किसने संभाला? मेवाड़ महाराणा की सूझबूझ और अंग्रेज कप्तान शॉवर्स के कठोर रुख ने।
मेवाड़ के महाराणा और कंपनी सरकार दोनों को किससे भय था? मेवाड़ के सामंतों से। सामंतों के भय के कारण महाराणा और अंग्रेजों ने क्या किया? एक दूसरे के साथ सहयोग करने का निश्चय किया। जोधपुर महाराजा द्वारा आउवा भेजी गई फौज का सेनापति कौन था? सिंघवी कुशलराज। आउवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों ने जोधपुर की राजकीय फौज को कब हराया? 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर के युद्ध में जोधपुर का कौन सा किलेदार मारा गया? अनार सिंह। हार के बाद जोधपुर का कौन सा सेनापति जान बचाकर भागा? सिंघवी कुशलराज। विजय के बाद क्रांतिकारियों के हाथ क्या लगा? जोधपुर फौज की तोपें और भारी युद्ध सामग्री। जोधपुर की हार के बाद स्वयं जी जॉर्ज लॉरेंस सेना लेकर कब आउवा पहुंचा? 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर के युद्ध चेलावास में किसकी पराजय हुई? जी जॉर्ज लॉरेंस की। लॉरेंस की हार के बाद क्रांतिकारी कहां रवाना हुए? दिल्ली की ओर। आउवा की हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? ब्रिगेडियर होम्स। ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर कब आक्रमण किया? 20 जनवरी 1858 को। संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा किला छोड़कर कहां चले गए? सलूम्बर। अंग्रेजों ने आउवा के किले और गांव के साथ क्या किया? किले को बारूद से उड़ा दिया और पूरे गांव को बेरहमी से लूटा। धार्मिक प्रतिशोध के तहत अंग्रेजों ने क्या नष्ट किया? आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध किनमें भारी रोष था? जनता और अधिकांश सामंतों में। नसीराबाद क्रांति की सूचना मिलने पर मेवाड़ की फौजों की क्या स्थिति थी? वे विद्रोह के लिए लगभग तैयार थीं। मेवाड़ की स्थिति को बिगड़ने से किन दो लोगों ने संभाला? महाराणा की सूझबूझ और अंग्रेज कप्तान शौवस के कठोर रुख ने। मेवाड़ के महाराणा और कंपनी सरकार को साझा भय किससे था? मेवाड़ के सामंतों से। सामंतों के डर के कारण महाराणा और अंग्रेजों ने क्या निर्णय लिया? एक दूसरे के साथ सहयोग करने का। आउवा मारवाड़ का स्वतंत्रता संघर्ष। 8 सितंबर 1857 बिथुरा का युद्ध। आउवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार अनार सिंह मारा गया और सेनापति सिंघवी कुशलराज भाग खड़ा हुआ। क्रांतिकारियों ने जोधपुर फौज की तोपें और युद्ध सामग्री जब्त कर ली। 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध। जी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आउवा पहुंचा, लेकिन क्रांतिकारियों ने उसे भी भीषण पराजय दी। इसके बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 20 जनवरी 1858 आउवा पर आक्रमण। बदला लेने के लिए लॉरेंस ने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। होम्स ने आउवा पर भीषण आक्रमण किया। ठाकुर कुशाल सिंह का प्रस्थान। युद्ध के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा का किला छोड़कर सलूम्बर मेवाड़ चले गए। ब्रिटिश दमन और प्रतिशोध। अंग्रेजों ने आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया, पूरे गांव को लूटा और वहां के मंदिरों तथा मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मेवाड़ रियासत की स्थिति। जनता और सामंतों का रुख। मेवाड़ की आम जनता और अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के घोर विरोधी थे और विद्रोह के लिए तैयार थे। मेवाड़ महाराणा की भूमिका। महाराणा ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह को फैलने से रोका। कप्तान शौवस का प्रभाव। ब्रिटिश कप्तान शौवस ने कठोर रुख अपनाकर मेवाड़ की विद्रोही फौजों और सामंतों पर नियंत्रण बनाए रखा। महाराणा और अंग्रेजों का गठबंधन। महाराणा और कंपनी सरकार दोनों को ही मेवाड़ के शक्तिशाली सामंतों से डर था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को सहयोग देने का निश्चय किया।